एपिसोड के स्टार्ट में वाफू हमसे बताती है कि उसके साथ पास्ट में क्या क्या हुआ और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिटिल वाफू को जंजीर से बांधकर चेन से बांधकर एक खंभे में लटकाया होता है। उसके साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को भी वहीं पर लटकाया होता है। तभी कोई है, क्या तुमने इन पर न्यू मेडिसिन टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है? नहीं नहीं, मैंने उन पर अभी स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि ये बच्चे अभी पुराने टेस्ट से रिकवर नहीं हुए, इनका बॉडी फुल्ली रिकवर नहीं हुआ है। अगर मैंने इन पर टेस्ट किया तो इनकी बॉडी सही नहीं पाएगी और यह पूरी तरह से निपट जाएंगे और हमें अपने अगले मेडिसिन टेस्ट के लिए कोई दूसरी इन बॉडी नहीं मिलेगी। फिर हम क्या करें? अगर हमने इन सभी की रिपोर्ट, सक्सेस की रिपोर्ट अपने सिस्टर को नहीं दिया तो सिस्टर बहुत गुस्सा हो जाएंगे और हमें पूरी तरह से खत्म कर देंगे, हमारे साथ साथ हमारे पूरी फैमिली को खत्म कर देंगे और हमें इस पूरे चाइना से बाहर कर देंगे, हमारा एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देंगे। ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते, चलो हम इन सभी चीज को इन बच्चों के फेत पर छोड़ देते हैं। अभी कोई आता है और लिटिल वाफू को मुंह खोलकर उसके अंदर मेडिसिन डाल देता है। उसे खाते ही लिटिल वाफू पूरी चिल्लाने लगती है, उसका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल रहता है और थोड़ी देर बाद वह शांत रहती है, हिलती डुलती नहीं है, उसकी आंखें पूरी सफेद पड़ जाती है। हे, ये तो फेल हो गया, तुम इसे जाकर वहीं फेंक दो जहाँ पर तुमने बहुत सारे बच्चों को पहले फेंका है। वह लोग वाफू को चेन से निकालते हैं और उसकी टांगे पकड़ घिसलाते हुए उसे एक पहाड़ी की चोटी पर लगते हैं और वहां से नीचे फेंक देते हैं। वह वहीं पर गिरती है जहाँ पर बहुत सारा ढेर होता है उन चिल्ड्रंस का जिस पर एक्सपेरिमेंट होता है। वह सिलसिला नहीं रुकता, आगे चलता रहता है और उस पहाड़ी से बहुत सारे बच्चे नीचे गिर रहते हैं। तभी उनमें से एक बच्चा हमारी लिटिल वाफू पर पड़ता है और उसे होश आता है। वह जैसे ही होश आती है वो आस पास देखते हैरान हो जाती है, उसके मुंह से खून निकल रहता है। तभी वो जैसे ही पीछे हटती है उसे एक स्नेक आहट महसूस होती है। वह देखती है कि एक स्नेक उसे खाने खिला रहा है। वह वहां से भगती है उस स्नेक से बचने के लिए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। वह स्नेक उसकी टांग पकड़कर उसे उछालता है और निकल जाता है। स्नेक भी खुश होता है कि आज मुझे एक बहुत टेस्टी खाना मिला, फ्रेश खाना मिला, लेकिन वो उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाती। वाफू अपने एनर्जी का इस्तेमाल करती है और उस सांप के पेट को फाड़कर वहां से बाहर आती है और बाहर आकर वो एकदम बैडास, एकदम कूल, एकदम डराने लग। उसके हाथ में पूरा पिंक और छाया होता है, उसका चेहरा बहुत गजब दिख रहा होता है। तभी वो पीछे देखती है अपने साथियों को और उन्हें ज्यादा देर न देखकर वह उस पहाड़ से क्लाइंब करना स्टार्ट करती है अपने एनर्जी का इस्तेमाल करके। और वाफू में आगे बताती है कि जैसे ही मैं उस पहाड़ी से बाहर आई, मैंने अपने एनर्जी का इस्तेमाल किया और उन सभी इविल पर्सन को खत्म कर दिया जिसने मेरी मॉम डैड, मेरे फैमिली को खत्म किया था, मेरे फ्रेंड को खत्म किया था। मैंने उन सभी को वहां पर खत्म कर डाला, पूरा वहां पर केस मचा दिया। और उस समय मेरे माइंड में चल रहा था किल किल किल, और एक छोटी बच्ची जिसने बहुत सारे लोगों को वहां पर केस में डाल दिया, बहुत सारे लोगों को खत्म कर दिया। और सडनली उसी समय मुझे एहसास हुआ कि मेरे इस जीवन का अर्थ क्या है, मुझे आगे क्या करना है। स्टोरी प्रेजेंट में आती है और मुझे उसी समय पता चला कि मेरे इस लाइफ का मेन गोल क्या है, फर्स्ट गोल क्या है, कि मुझे उन 5 कल्टिवेटर को खोजना है, उन्हें खत्म करना है या उनके हाथ में खत्म हो जाना है। एमसी उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सपोर्ट देता है। हे, लेकिन तुम अब पहले से ज्यादा कर सकती हो, तुम पहले से बेस्ट हो। एमसी की बात सुनकर फाफू एमसी को देखती है, लेकिन मैं समझती हूँ कि तुम कहना क्या चाहते हो, लेकिन तुम्हारे इस कहने से कुछ बदलेगा नहीं। मैं उन कमीनों को खोजना चाहती हूँ, उन बादशाह को खोजना चाहती हूँ और उन्हें खत्म करना चाहती हूँ, उन्हें पूरे वर्ल्ड से डिस्पेयर करना चाहती हूँ, उनको एक कण भी रहना देना नहीं चाहती। एमसी से देखता है, हे, लेकिन जब से मैं तुमसे मिला हूँ मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ स्ट्रेंज डिफरेंट है। हे, मेरे अंदर क्या डिफरेंट है? चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब से मैं तुमसे मिला हूँ मुझे ऐसा फील होता है कि तुम किसी चीज को परचेज कर रही हो, तुम किसी चीज को ढूंढ रही हो बिना इस दुनिया के परवाह किए बिना, और तुमने इस वर्ल्ड के बहुत सारे फेमस फैमिली मेंबर को खत्म कर दिया है, उन्हें पूरे एग्जिस्टेंस से खत्म कर दिया है एकदम इविल वे में। इसीलिए लोग तुम्हारे लॉजिक को समझते नहीं है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, और वो सब तुम्हें डरते हैं, इतने डरते हैं कि तुम्हारे सोच से भी, तुम्हारे नाम से वो कांपने लगते हैं। लेकिन मुझे अभी भी पता चला है कि तुम यह सब क्यों करना चाहती हो। तभी एमसी चलते चलते रुकता है और वापू की तरफ फेस करता है। तुम कहना क्या चाहते हो? एमसी कहता है कि मैं अपने बॉटम ऑफ हार्ट, अपने दिल की गहराई से तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वापू एमसी की बात सुनकर थोड़ा हंसने लगती है और एमसी कहती है कि एक ओल्ड गाय जिसके पास बहुत सारी शक्ति है, वो हमारे इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड होता और उसके पास एकदम फॉक्स जैसा दिमाग, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, मैं किसी पर रिलाई कर सकती हूँ, लेकिन तुम बहुत डिफरेंट हो। जब से तुम मेरे पास आए हो मेरे पास यह कॉन्फिडेंस है कि मैं तुम पर विश्वास कर सकती हूँ। वह दोनों अपना कन्वर्सेशन करते करते इतने दूर आ गए होते हैं कि वह उस टनल के लास्ट छोर पर आ गए होते हैं जहाँ उन्हें जाना होता है। हे, चलो चलते हैं, वहीं पर होगा वो ओल्ड बास्टर्ड, वो वहीं पर होगा। ठीक है, चलो चलते हैं। ऐसा कहकर वह दोनों वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वहां चले जाते हैं। अभी हमें एक बड़ी जगह दिखाता है जहाँ पर एक पिलर होता है, वहीं पर पिलर के ऊपर एक पर्सन बैठा होता है और वह बुढ़ा नीचे बैठे कांप रहा होता है। ऊपर पिलर पर बैठा हुआ पर्सन कहता है, हे, तुमने किस एनिमी से इनकाउंटर किया है कि उन्होंने तुम्हारे बॉडी पर स्पेस मार्क लगा दिया?
मास्टर मास्टर सिस्टर। एक थी डिमोन सेक्ट हेड वान हुआ की डॉटर और दूसरे था ताऊ सेक्ट हेड फेंगशुई का सन। मुझे माफ कर दीजिए, उनसे बिना मतलब की फाइट ले लिया। तुम ठीक हो कि तुमने उनसे इनकाउंटर किया, लेकिन तुम्हारा पीछे कौन है? यह यहाँ पर कैसे आ गए? बुढ़ा तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। वो उसका जुबान लड़खड़ाती है। वो चमचता है, होले होले होले, यह हुआन युआन हुआ, तुम दोनों यहाँ पर कैसे आ गए? वापू उसे देखकर कहती है कि तुम तो 5 किंग में से एक हो ना, मैंने सही कहा ना? वो पर्सन कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। और तुम्हें कैसे पता हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में? क्या डिमन क्लैन के किसी मेंबर को हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में पता है? एमसी कहता है कि तुम पहले स्मार्टर हो, लेकिन तुम अपना फेस दिखाने से अफरेड करते हो, डरते हो। क्यों तुम हमें अपना फेस नहीं दिखाते? तुम तो अनबीटेबल हो, फिर भी तुम हमें अपना फेस क्यों नहीं दिखाते? क्या तुम हमसे डरते हो? वो पर्सन एमसी को घूरने लगता है और कहता है इसके बारे में सोचे तो TNG जेट प्योर रिल्म, यह 500 साल पहले हम 5 इमोर्टल थे, रिवोल्यूशनरी इमोर्टल थे, जिसने 500 साल पहले इस रियल में कदम रखा था। और हमने तब से लेकर अभी तक बहुत सर्च मारे, बहुत सालों तक 100 सालों तक सर्च मारे, और हमें कोई भी दूसरा नहीं मिला। आज सोचे तो कि हमारे जैसा एक जूनियर, हमारा जूनियर इस रियल में पहुंच गया है। यह तो बहुत आश्चर्य की बात है। तभी वह उसके बॉडी से बहुत सारे लाइट निकलने लगता है और उसके असली अपीयरेंस को दिखाता है। वह बुढ़ा होता है जिसने 500 साल का लाइफ जिया होता है। उस पर्सन का ओरिजिनल अपीयरेंस को देखने के बाद वापस रुकने जाता, वह उस बुढ़े से चिल्लाकर कहती है, हे तो तुम्हारा यही मकसद था कि तुम इस दुनिया में बहुत सारे काउंटलेस लोगों की जान लो, काउंटलेस फैमिली को बर्बाद करो और इस दुनिया को पूरी तरह से कैओस में ला दो। यह सुनकर वह बुढ़ा गुस्सा हो जाता है और स्टॉप, तुम बोलना बंद करो, पूरी अपनी प्रेशर लगाता है, हवा चलने लगती है। वह बुढ़ा जो भाग कर रहा होता है वह पीछे जाने लगता है। एमसी ने अपने चारों तरफ एक और का सील बनाया होता है, उससे उसके ऊपर एमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अपनी बॉडी के लिमिट को, ह्यूमन बॉडी के लिमिट को पार कर दिया है और हम इमोर्टल बन चुके हैं। हमारे लिए सभी जो भी जीवित चीजें हैं वो हमारे लिए एक एनिमल की तरह है, वो हमारे लिए आंखों में एक एनिमल की तरह है। क्या तुम्हें इन सभी चीजों को, मूर्ख चीजों के बारे में चिंता है? तुम्हें इनके बारे में फिक्र है? वो अपने 2 फिंगर का इस्तेमाल करता है और उस बूढ़े को को उठाता है जिसे एमसी ने कैद किया होता है। वो ऊपर उठता है, सिस्टर आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे साथ क्या कर रहे हो? तुम जैसे पर्सन का जीवित रहने कोई भी अधिकार नहीं है जो हमारे एक छोटे से मिशन को कंप्लीट नहीं कर सकता है, इसलिए तुम यहाँ पर मरो। और वो अपने हाथ मुट्ठी बंद करता है जिससे उस बुढ़े को बहुत प्रेशर लगता है और उसका बॉडी धीरे धीरे फूलता है और लास्ट में ब्लास्ट हो जाता है और उस बुढ़े की खत्म होती ही यह एपिसोड भी खत्म हो